हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आज आपको इस वीडियो में 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले बच्चों देख लेते हैं एग्जामिनेशन का ब्लूप्रिंट क्या है, यानी कि कौन कौन से चैप्टर में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको सितंबर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो सिलेबस आपने अप्रैल से अगस्त तक किया है उसमें से आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड ऑल क्वेश्चंस टोटल पेपर विल कैरी 80 मार्क्स। यहां अब है क्या, देखिए 4 सेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहां सेक्शन ए बी सी डी। फर्स्ट सेक्शन में जो है दैट इज कंप्राइजेस ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर, यानी कि सेक्शन ए में आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी में दैट इज कंप्राइजेस ऑफ 7 क्वेश्चंस कैरिंग ईच हैविंग 2 मार्क्स। तो यहां आपको 14 मार्क्स का जो पेपर है वो आने वाला है, यानी कि 2 मार्क्स के आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेक्शन सी में आपको 4 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस, तो ये हो गया 28 मार्क्स। और सेक्शन डी जिसमें आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वहां आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे 6 मार्क्स के, तो ये हो गया हमारे पास 18। तो ये सारे जो मार्क्स मिलाकर हमारे पास जो हैं वो 80 मार्क्स का जो है वो पेपर बनने वाला है। तो सबसे पहले अगर सेट्स की बात करें तो सेट्स और फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से आपको यहां एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो 9 क्वेश्चंस होंगे। 3 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 2 मार्क्स, 4 क्वेश्चंस विल कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स, और 2 क्वेश्चन आपको यहां ऐसे मिलेंगे जो 6 नंबर के होंगे। तो यहां पहले 3 चैप्टर्स में से सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से आपको 43 मार्क्स का सॉलिड पेपर आने वाला है। तो बच्चों अच्छी तरह से ये प्रिपेयर करने हैं आपने 3 चैप्टर्स। अब आता है अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम में से, यानी कि नेक्स्ट 4 चैप्टर्स में से आपको यहां एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको 11 क्वेश्चन 1 नंबर के, 4 क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन आएगा इन चारों में से कहीं भी हो सकता है, राइट। और तो टोटल मार्क्स यहाँ कितने बनते हैं 37। तो देखो पहले 3 चैप्टर्स जो हैं उसमें 43 का, और नेक्स्ट जो 4 चैप्टर आपके पास बनते हैं वहाँ 37 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको आने वाला है इस सितंबर एग्जाम में। तो इसका मतलब है बच्चों हमें जो ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए वो यहाँ फर्स्ट 3 चैप्टर्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन हम लोगों को करना है, जहाँ से हमें 43 मार्क्स मिलने वाले हैं। 43 मार्क्स का मतलब है अगर किसी बच्चे ने चलो पासिंग मार्क्स ही लेने हैं या कहता है कि यार मैंने 50% मार्क्स ही लेने हैं तो वो पहले 3 चैप्टर्स भी कर सकता है। लेकिन अगर जो बच्चा कहता है कि भाई मैंने तो 80 आउट ऑफ 80 लेने हैं तो वो नेक्स्ट 4 चैप्टर्स पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इन 7 चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट पेपर बनता है उसमें मैंने 1 नंबर के जो क्वेश्चंस का जो उसमें पार्ट था वो मेरे पिछले वीडियो में मैंने करवा दिया है। अभी तक भी आपने अगर वो पार्ट अभी तक नहीं किया तो आप फटाफट से कर लीजिए, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। आज इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रहा हूं 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो कितने आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस आपको 7 क्वेश्चन 2 नंबर में मिलेंगे। चलिए वो हम लोग आज पूरा कर लेते हैं। बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर RPS 2 फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं एज इट इज इन क्वेश्चंस को भी आप करिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। इनके साथ के इनके सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप अपनी बुक में से और कहीं भी एनसीईआरटी की बुक से बाहर भी अगर आपको मिलते हैं तो इनके सिबलिंग क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, 1 z मल्टीप्लाइड विद 1 over z दैट बी 1, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, या ऐसा कह सकते हैं द z इनवर्स इज 1 over z, राइट। या इस तरह से कह सकते हैं कि 1/z इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो यहां हमें z क्या गिवन है, दैट इज 4 - 3 आयोटा। सो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा इज 1 over 4 - 3 आयोटा। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहने देना है। तो करेंगे क्या हम लोग, 4 - 3 आयोटा, इसका साइन चेंज कीजिए, आयोटा का आप साइन चेंज कीजिए, और जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर से नोमरेटर और डिनोमिनेटर में
मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका साइन चेंज किया, आई विल गेट 4 प्लस 3 आयोटा, इसको नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद नोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा और यहां बनेगा 4 माइनस 3 आयोटा और 4 प्लस 3 आयोटा। फार्मूला कौन सा लगेगा? a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां क्या बनेगा अपने पास? 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। 4 प्लस 3 आयोटा एज इट इज, 4 स्क्वायर इज 16, आयोटा स्क्वायर इज -1 एज यू ऑल नो। तो यहां -1 पुट करेंगे, माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9। तो सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आएगा यहां बनेगा 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 25। इनको अलग अलग कर सकते हैं आप, 4 ओवर 25 प्लस आयोटा 3/25। सो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट साइन x प्लस साइन ऑफ 3x। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बच्चों, साइन x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos ऑफ 3x एंड यू हैव टू प्रूव दिस एज टेंजेंट टू x। यहां आपको ट्रिग्नोमेट्री में से दो फॉर्मूले जो हैं वो आपको यहां यूज करने हैं। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या बनता है? ये 2 साइन ऑफ c प्लस d/2 cos ऑफ c माइनस d/2। और दूसरा फॉर्मूला जो लगेगा यहां इस वाले पार्ट पे वो लगेगा cos c प्लस cos ऑफ d। तो ये आएगा 2 cos ऑफ c प्लस d/2 cos ऑफ c माइनस d/2। अब इनकी हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग ये वाला। तो साइन x प्लस साइन 3x, साइन x प्लस साइन 3x, तो ये हमारे पास नोमिनेटर में बनेगा 2 साइन ऑफ x प्लस 3x, कितना हो जाएगा 4x/2 और cos ऑफ x माइनस 3x विल बी माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। और डिनोमिनेटर में चलते हैं, डिनोमिनेटर में है cos, ये देखिए ये यहां डिवाइड का साइन है, ये क्वेश्चन का साइन है, cos x प्लस cos ऑफ 3x। तो cos x प्लस cos ऑफ 3x ये बनेगा 2 cos ऑफ x प्लस 3x दैट इज 4x/2 cos ऑफ x माइनस 3x दिस इज माइनस 2x/2। सो दिस 2 विल क्या कैंसल और यहां ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 4 जो है वो 2 से कैंसिल होगा, तो नोमिनेटर में बनेगा sin 2x, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, cos माइनस x इज प्लस cos x, यहां बनेगा डिनोमिनेटर में cos 2x और यहां आएगा cos ऑफ x। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मैंने? cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos ऑफ थीटा, राइट? दिस cos विल गेट कैंसल्ड, sin x ओवर cos 2x, this cos x will get cancelled with this, sin 2x divided by cos 2x will become tangent 2x and this is equal to right hand side। तो मैं आपको फुल क्वेश्चन जो है यहां सॉल्व करके बता रहा हूं। क्वेश्चन 5th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5th में बता रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765, 765 डिग्री का आपको वैल्यू पता करना है। तो 765 डिग्री की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। यहां 765 को हम लोग क्यों ना ऐसे लिख लें, 2 टाइम्स 360 प्लस 45। देखिए कैसे 765 डिग्री है, उसको मैंने बांट लिया 360 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 और 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट में समझते हैं। यहां पूरा एक रेवोल्यूशन जो है दैट विल कवर अप 360 डिग्री एंगल, तो 2 बार कवर अप करेंगे, ये हो गया 720 एंगल। और उसमें कुछ जोड़ रहे हैं, यहां देखो ये जोड़ रहे हैं हम लोग, कितना एंगल जोड़ रहे हैं 45 डिग्री। तो ये सारा 2 रोटेशन होने के बाद ये कहां पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि टोटल एंगल जो है दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होता है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज 1/2 अंडर द रूट। दिस इज योर आंसर ऑफ द 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां बच्चों जो 2 मार्क्स का आपके पास सेक्शन है उसमें ये क्वेश्चन 3rd क्यों है, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में अगर आपने कर लिया है तो पहले 2 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें हम लोग कर चुके हैं, राइट? कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। इवैल्यूएट 96 पावर 3 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो यहां आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी है, तो और निकालना क्या है 96 पावर 3। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। तो 96 पावर 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4 पावर 3। और बाइनोमियल का हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे x प्लस a पावर 3, क्योंकि पावर 3 है
ठीक है, तो यहां क्या लगेगा 3c0 x पावर 3, 3c1 x पावर 2 इंटू ए, 3c2 x a स्क्वायर प्लस 3c3 a क्यूब। बोलो समझ आ गया? ये मैं बाइनोमियल वाला एक्सप्रेशन यहां लगा रहा हूं क्योंकि इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज होने वाली है। तो ये फार्मूला आप यहां लगा दीजिए। उससे पहले ये मैं कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल देता हूं। 3c0 इज इक्वल टू 3c3 दैट इज 1, 3c1 दिस इज इक्वल टू 3c2। फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं? अगर आपको बाइनोमियल पता है, आपको अगर ने आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक कर लिया है, तो हम लोग वहां से फार्मूला लगा रहे हैं। इसमें क्या है? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो NCR दिस इज इक्वल टू NCN माइनस R। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 3c1 की जो वैल्यू है वो 3c2 के बराबर होगी और वो होगी 3। ठीक है, ये सब आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में से ऑलरेडी कर लेना है। अब मैं जो आपको क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं, मैं ये थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूं कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने वो चैप्टर्स कर लिए हैं, कि भाई ना एग्जामिनेशन में अगर काम करना है तो वो चैप्टर तो कर लिए होंगे ना। मैं तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है। और अगर कहीं दिक्कत आ रही है, डोंट वरी, आपके लिए गोल्डन चांस है। मेरे जो चैनल पर ये सारा चैप्टर्स जो है वो अवेलेबल है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक भी अवेलेबल है। अभी तक भी आपने नहीं किया तो फटाफट से जाके वहाँ समझ लो, ताकि ये क्वेश्चन पेपर आपको ईजी आए। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं ना कि क्वेश्चन पेपर बड़ा डिफिकल्ट था। सीधी सी बात है, वो करे हुए काम में से नहीं आया, उन्होंने किया नहीं। कई बच्चे बोलते हैं, वही क्वेश्चन पेपर को बोलते हैं कि ईजी था, क्योंकि उनके करे हुए काम में से वो क्वेश्चन आ गया, है कि नहीं। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये है हमारे पास x और ये है a। अब यहाँ क्या है? 3c0 मैंने कितना बताया? 1। चलो यहाँ एक बार पुट कर लेते हैं। 3c0 और x कितना है? 100। तो 100 की पावर जो है वो 3 प्लस 3c1, यहाँ क्या आएगा? x स्क्वायर मतलब x कितना है? 100। तो 100 की पावर 2 और a की पावर 1। अब a कितना है? -4, तो ये आ गया -4 प्लस 3c2 100 की पावर 1 और -4 की पावर 2 प्लस 3c3 100 की पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, और -4 की पावर 3, ये वाला 3c3 a पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3c0 दैट इज 1, 100 पावर 3 मीन्स यहां आ जाएगा 1 के साथ में 6 0। ठीक है, 3c1 मीन्स 3 और ये है -12, तो कितना आएगा हमारे पास? -12 और यहां आएंगी 4 0। ठीक है, माइनस ये हो गया 16 और 3 यहां से आ जाएगा। 3c2 मीन्स 3, 16 48, ठीक है, प्लस 4800 और यहां बनेगा 3c3 इज 1 और ये बनेगा -64। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 88 47 36 8,84,736 टोटल आंसर। दैट इज विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, cos ऑफ पाई प्लस एक्स cos ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो यहां आपको सीधी सी बात है, क्वाड्रेंट का टॉपिक आपको आना चाहिए। ठीक है, दिस इज योर 7th क्वेश्चन, cos ऑफ पाई प्लस एक्स। ये मैं यहां वैल्यू लिखता हूं इनको पहले तो, ठीक है। इनकी वैल्यू होगी क्या? cos पाई प्लस एक्स का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कितना होता है? नेगेटिव, तो माइनस cos एक्स आ जाएगा। फिर cos ऑफ माइनस एक्स है, cos माइनस थीटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो होता है प्लस cos थीटा। तो यहां आएगा आपके पास cos ऑफ प्लस एक्स। फिर आ गया साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यह आएगा प्लस साइन एक्स। फिर आ गया हमारे पास जो फोर्थ डिनोमिनेटर में जो सेकेंड फैक्टर है, दैट इज पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब पाई बाय 2 प्लस एक्स का मतलब है कि ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया। पाई बाय 2 पे कॉस साइन में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, और देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से फिर हम प्लस माइनस लगाएंगे। तो पाई बाय 2 प्लस एक्स का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, और पाई बाय 2 की वजह से ये चेंज हो जाएगा साइन में, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। चलिए अब इसको फटाफट से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं। तो कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स की जगह पर हम लोग पुट करेंगे माइनस कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स की जगह पुट करेंगे प्लस कॉस एक्स, डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स की जगह पे पुट करेंगे हम लोग साइन एक्स प्लस, और कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स की जगह पे हम लोग पुट करेंगे माइनस साइन ऑफ एक्स। तो ये माइनस नोमिनेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला विल गेट कैंसल्ड ईच अदर। नोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ऑन डिवाइडिंग दिस टू टर्म्स यू विल गेट कोट
स्क्वायर एक्स, दिस इज योर राइट हैंड साइड। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। वेरी इजी क्वेश्चन। जिन बच्चों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक कर लिया, एक स्टेप का काम है। 5 फ्लैग्स हैं हमारे पास डिफरेंट कलर्स के। चलो समझा भी देता हूँ। 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, ये सारे डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। और हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो अब हमें सिग्नल्स बनाने हैं और दो फ्लैग्स को यूज करके डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं। यानी कि एक कलर जो एक बार यूज कर लिया वो दोबारा यूज नहीं करना उस सिग्नल में, ठीक है। और 5 डिफरेंट कलर्स हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या बना कि फर्स्ट प्लेस जो है वो कितने वेज में हम लोग भर सकते हैं, 5 वेज में। और जो सेकंड, जब 5 में भर दिया तो उसमें से एक कलर हमने यहां यूज कर लिया। 5 वेज थे हमारे पास। अब कितने कलर्स रह गए, 4। तो दूसरे प्लेस को भरने में हमारे पास कितने वेज रह जाएंगे, फिर 4 वेज। तो अब टोटल वेज कितने आ गए, टोटल वेज ऑफ ईच सिग्नल के हम लोग 2 डिफरेंट कलर के हम लोग सिग्नल बना पाए। कितने हमारे पास वेज बनेंगे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन 20 वेज हमारे पास आ जाएंगे। और ये अरेंजमेंट है तो इसको हम लोग परमुटेशन के तरीके से भी देख सकते हैं। हमारे पास टोटल कितने हैं, 5 टोटल फ्लैग्स हैं। कितने यूज करने हैं, 2 करने हैं। तो 5p2 का हमारे पास अरेंजमेंट आ जाएगा। तो परमुटेशन है, कितना बनेगा, 5 और 4, ठीक है। तो कितना आया, 20 वेज आ गया। तो परमुटेशन के फार्मूले से भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो इजी पड़ेगा। 9th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। देखिए 9th क्वेश्चन में आपके पास यहां इंटरनल चॉइस है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको यहां इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। वो कह रहा है 3 डिजिट का एक नंबर हम लोगों को बनाना है और टोटल डिजिट्स हमने कितने यूज करने हैं, 1 to 9, यानी कि टोटल हमारे पास 9 है और कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट भी नहीं है, जो एक बार यूज हो गया वो हो गया। तो यहां इसका मतलब क्या बना कि यूनिट्स प्लेस जो है वो हम लोग कितने वेज में भर सकते हैं, 9 के 9 वेज में, राइट। और फिर आ गया हमारे पास 10 वे, क्योंकि 9 डिजिट्स में से एक डिजिट हमने यूज कर लिया। अब बचे 8 डिजिट। तो जो 10th प्लेस है वो कितने वेज में हम लोग भर पाएंगे, वो 8 वेज में। और जो 100th प्लेस है, 100th प्लेस कितने वेज में हम लोग भर पाएंगे, 7 वेज में। अब टोटल बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में मैंने आपको जो बताया था, अब बस इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल वेज विल बी 504 वेज। यानी कि कितने 1 से 9 तक के डिजिट को यूज करते हुए 3 डिजिट के नंबर्स कितने बनेंगे, 504 3 डिजिट नंबर हमारे पास बन जाएंगे। चलिए अब इसका 2 मार्क्स का हम लोग आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। दैट इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, जो कि इसकी इंटरनल चॉइस है। वो कह रहा है कि ये जो ऑर्डर पेयर है इस ऑर्डर पेयर के बराबर है, तो आप x और y की वैल्यू निकालो। अब भाई बराबर है तो x, जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। तो x + 1 इज इक्वल टू 3 और y - 2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से सॉल्व कर दीजिए। दिस 1 विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, 3 - 1 दिस इज इक्वल टू 2 and this -2 is on the right hand side, 1 + 2 is 3. So the value of x is 2 and y is 3. This is the required answer which is asking you to find out. Okay? So ये बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 2-2 नंबर के क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं कि ये क्वेश्चंस तो आप करिए, इनके साथ के इनके सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप अपनी बुक में से फाइंड आउट करिए, पता करिए और वो आप उनको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो फटाफट से मुझे उस प्रॉब्लम की पिक भेजिए। आई विल हेल्प यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 4 नंबर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो बी रेडी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।